परफॉर्मेंस को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। माजरत के साथ बता रहा हूं मैं आपको, कहीं की माजरत, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अच्छा आप देखें मजे की बात, उसको कप्तान बना दिया टूर पे। और यार बात ये कि इसकी कोई परफॉर्मेंस कोई तो एक आदमी सलमान अली आगरा की परफॉर्मेंस साहब मुझे आप एक बात बताएं, बाबर और रिजवान जब खेले थे उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जो आपने कंसीडर किया था पाकिस्तान टीम में? भाई मुझे आप ये बता दें, बाबर रिजवान, बाबर ने बाबर की एक सेंचुरी थी फर्स्ट क्लास जी 36 मैचों में, वो टेस्ट मैच खेला है। ठीक है। रिजवान के क्या परफॉर्मेंस थी उस साल, जिस साल ये पाकिस्तान से डेब्यू हुआ? मुझे आप उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बता दें कि इस परफॉर्मेंस पे जो है ये सिलेक्ट हुआ है। अच्छा अभी उनसे नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं थी, कुछ भी की बात नहीं की। देखिए जब पाकिस्तान टीम को खिलाना है तो उसकी टॉप 3 में आनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप 3 के लड़कों में, बात सिंपल सी है। मैं देता हूँ, जिस साल ये पाकिस्तान टीम में आया है डोमेस्टिक का फाइनल में क्या कर रहा था इसने? एक फाइनल, बाकी पूरे फाइनल को छोड़े। ये तो रूल है कि भाई यार उधर कहां भागते हो? पंजाब में जितने लॉबी के प्लेयर हैं वो एक फाइनल में परफॉर्म करते हैं। बिलाल आसिफ आया था ऑफ स्पिनर, बिलाल आसिफ ऑफ स्पिनर आया था शुएब मलिक की कप्तानी में, वो था ऑफ स्पिनर। उसको बैटिंग करनी आती थी, उसको T20 में ओपन कराया, उसने फाइनल में 100 किया, डेब्यू हो गया। एक सियालकोट का लड़का भी था, फैसल इकबाल को नहीं भेजा था, उसको खिला दिया था। बिल्कुल ऐसे ही बॉस। तो यार मेरी तरफ आओ ना, आप कह रहे हो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वो आ गया। कितने डबल 100 हैं उसके? किसके? रिजवान के। जरूरी है कि डबल 100 ही हो? 100 क्या सिंपल सी बात करी, आपको पता ही नहीं है परफॉर्मेंस। हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जब आप मेरी बात को वही नहीं करेंगे, उस सीजन में 4 सेंचुरियां करी है।